चोर नहीं, मैं हूं चिंतामणि। इस भयानक मौसम में कैसे आना हुआ? बाहर आंधी तूफान है और नदी में बाढ़ बन रही है। बाढ़ कुछ भी नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है वो उससे कहीं ज्यादा है। मैंने लाखों विनती की नाविकों की वो मुझे तुम तक यहाँ पहुंचा दे, किंतु वो बिल्कुल नहीं माना। बेबस होकर मैं खुद ही नदी में कूद पड़ा। एक लकड़ी की सहायता लेकर मैंने बहुत कठिनाइयों से पूरी नदी को पार किया, मात्र तुम्हारे लिए चिंतामणि। तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, जिस लकड़ी की सहायता से मैंने नदी को पार किया, वो लकड़ी नहीं, वह असल में एक लाश थी चिंतामणि। इतने कष्टों का सामना करके जब मैं तुम्हारा मुख देखने के लिए यहाँ पहुंचा तो तुम्हारे घर के बंद द्वारों ने भी मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके तुम्हारे पास पहुंचना है। एक लटकती हुई रस्सी को पकड़कर मैं तुम्हारे कक्ष में पहुंचा, पर यहां भी मुझे धोखा हुआ। वो रस्सी नहीं थी, एक सर्प था। मैं अपने प्राणों को संकट में डालकर केवल तुम्हारे लिए आया, और यहाँ तुम्हारा सुंदर मुख देखकर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं चिंतामणि। नहीं कर सकता चिंतामणि, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आपसे विनती है कि आप यहाँ से जाएं। क्या कहा? तुम मुझे जाने को कह रही हो? तुम जरूर मजाक कर रही हो। तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुम मुझे देखकर पागल सी हो गई हो और इसीलिए मुझसे मजाक कर रही हो, वरना तुम भला मुझे यहाँ से जाने को क्यों कहती? मैं अब पहले वाली चिंतामणि नहीं रही। सच ये है कि अब मैं एक कृष्ण भक्त हो गई हूँ। मैंने अपना सब कुछ भगवान पर निछावर कर दिया। अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तुम ऐसे अचानक कृष्ण भक्त कैसे बन सकती हो? आपसे ही कृष्ण भक्ति मिली। क्या कहा मुझसे? हाँ, हम लोग जब एक साथ थे तब आप नित्य कृष्ण के मधुर गान गाते थे। उन्हीं गानों से मुझ में कृष्ण भक्ति जाग गई। जब हम एक साथ नहीं थे तब मैं अपने आप को भूलकर दिन रात बस उन्हीं के गीत गाया करती थी, और अनजाने में हरि नाम बोलने वालों का भी उद्धार करने वाले वो श्री हरि मेरे हृदय में साक्षात परमात्मा स्वरूप विराजित मन के सारे पापों को धोकर मुझे पूरी तरह से पवित्र बना गए। जैसे भी हो, किसी की भी भक्ति क्यों ना करो, मुझे उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। चिंतामणि, तनिक याद करो वो दिन जब हम मगन होकर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे पलों को कोई कैसे भूल सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मूर्खों की तरह बात मत कीजिए। मैं सिर्फ एक वेश्या हूँ और आप जैसे सैकड़ों ग्राहक मेरे पास आते हैं। मैं पैसों के लिए अपना शरीर बेचती हूँ। पैसों के लिए? बताओ तुम्हें कितने सोने के सिक्के चाहिए? मेरे पिताजी के देहांत के बाद उनकी सारी संपत्ति अब मेरी होने वाली है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। किसको चाहिए तुम्हारी संपत्ति? मैंने अभी तक जो पाप किए हैं उसी का विमोचन खोज रही हूँ, और मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के सिवाय और कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है। चिंतामणि, मेरी भावनाओं से इस तरह खिलवाड़ मत करो। तुमसे मिलने के लिए मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया। नदी की बाढ़ में कूदकर अपने प्राणों को तुच्छ मानकर मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया, और यहाँ आते ही तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। देखिए, मुझे बहुत दुख है, अत्यंत पीड़ा हो रही है कि मैंने ही तुमको इस तरह से पागल बना दिया है। तुम इसलिए यहाँ पर नहीं आए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो,
नश्वर पिंड है। आपका नाम, शान, धन कुछ भी काम नहीं आता। आत्मा और शरीर अलग अलग है। मैं हूँ या तुम, हमें अपने शरीर पर इतना मोह नहीं करना चाहिए। और तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, बल्कि तुम मेरे शरीर के लिए यहाँ आए हो। चिंतामणि, मुझे इस तरह से मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। चिंतामणि, ऐसा मत करो। जैसे जन्म लेने के बाद मरना अनिवार्य होता है, ठीक वैसे ही मिलने के बाद बिछड़ना भी उतना ही अनिवार्य है। मेरे और तुम्हारे बीच जो संबंध है वो अनित्य तथा अशाश्वत है, और अगर कोई संबंध है भी तो वो भगवान श्री कृष्ण का जीवों से है। इस नश्वर शरीर से प्रेम करने के बजाय भगवान से प्रेम करो। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रति प्रेम रखो, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। हम कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना कर दें, पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं। वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपना लेते हैं। जाओ, यहाँ से तुरंत चले जाओ। अपना बचा हुआ जीवन कृष्ण की सेवा में बिताओ। पिछले जन्मों की वासनाओं से उत्तम स्थिति से पतित हुए बिल्वमंगल को चिंतामणि के शरीर में घुसकर उनके पिछले जन्म के गुरु ने पुनः उपदेश दिए। उन उपदेशों से प्रेरित हुए बिल्वमंगल के पूर्व जन्म के सारे कर्म भस्म हो गए और वे पूरी लगन से कृष्ण सेवा में लग गए। बहुत साल बाद वे वृंदावन आ पहुंचे।